हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब इस दिसंबर के महीने में जो ग्रहस्थितियों के परिवर्तन है उनके क्या प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अंत ही आरंभ। 2025 पूरा होने जा रहा है और 2026 शुरू होने जा रहा है। 2025 का ये अंतिम महीना है, तो कैसे इसे हमें समझना चाहिए, क्या प्रभाव होंगे, आइए सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले ग्रहस्थितियों की चर्चा कर लेते हैं। तो सूर्य का परिवर्तन 15 दिसंबर को धनु पर होगा। चंद्रमा का गोचर काल आप तो जानते ही हैं कि 2.25 दिन में चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। और मंगल की बात करें तो मंगल का परिवर्तन 7 दिसंबर को धनु पर होगा। बुध के 2 परिवर्तन हैं। पहला परिवर्तन तो 6 दिसंबर को ही हो जाएगा, जो कि वृश्चिक पर, और फिर 29 दिसंबर को लगभग महीने के लास्ट में ये परिवर्तन होगा धनु पर ही। और बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करें तो इनका परिवर्तन 5 दिसंबर को मिथुन पर होने जा रहा है पुनः। और शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र का परिवर्तन धनु पर ही होगा 20 दिसंबर को। शनिदेव इस समय मार्गीय अवस्था को प्राप्त होते हुए अपनी उसी राशि, जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, मीन पर, उसी पर है। और राहु महाराज शनिदेव की ही राशि कुंभ पर और केतु सिंह पर गोचर। ये है बृहस्पति। आइए जानते हैं आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, आपके करियर, आपके कारोबार, आपके मैरिज लाइफ हो या लव लाइफ हो या आपका एजुकेशन हो, सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संक्षेप में समझते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। लापरवाही बरतना कई बार चिंताएं बढ़ा सकता है, तो लापरवाही बिल्कुल मत करिए। ध्यान रखिए, खान पान में संयम बरतिए, स्वास्थ्य बेहतर रहे इसके लिए प्रयास करिए। बात करें विद्यार्थियों की, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। विद्यार्थी पढ़ाई में पूरी मेहनत करेंगे। हाँ, कई बार ऐसा लग सकता है कि रिजल्ट अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो चिंता न करें। किया हुआ कर्म आज नहीं तो कल मिलता है। बात करें जो लव पार्टनर है, तो लव पार्टनर के लिए ये समय ठीक है और जीवन में जो चीज़ें चल रही थी जैसी, वो चलती रहेंगी। जो मैरिज लाइफ में है उनके लिए देखा जाए तो विशेष चिंता की आवश्यकता है। मैरिज लाइफ में कई बार आपस में कलह हो सकती है, आपस में मनमुटाव हो सकता है, आपस में विरोधाभास हो सकता है। आपको बच के रहना है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेके, बेवजह की बातों को लेकर बाद में पछतावा भले हो, पर पहले तो है ना, तो आपको ध्यान रखना है। व्यापारियों को भी विशेष ध्यान रखना है। व्यापारियों को ये ध्यान रखना है कि आपके जो ग्राहक हैं, कहते हैं ना कि ग्राहक भगवान का रूप होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। ग्राहकों से बहुत अच्छे से, या जो आपके पार्टनर हैं या जो भी जैसे भी काम करते हैं आप, तो बहुत ध्यान रखिए। व्यापार है, व्यापार को कई बार बहुत संभालने की आवश्यकता होती है, तो उतार चढ़ाव होता है। हाँ, बहुत चिंता मत करिए, परंतु हाँ ध्यान बहुत रखिए इस बात का। और बात करें जो लोग जॉब करते हैं, करियर में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। करियर में बड़े लाभ हो सकते हैं, करियर में कुछ महत्वपूर्ण चेंज हो सकता है, करियर में मान सम्मान बढ़ सकता है। जॉब जो लोग करते हैं या करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। तो ये कुछ ग्रहस्थितियां हैं और इनके कुछ प्रभाव हैं। देखिए, मैंने कहा था कि अंत ही आरंभ है। अंत कभी भी, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। 2025 ये पूरा होने जा रहा है, 2026 आने वाला है, परंतु 2025 में, 24 में आपने प्लानिंग बनाई होगी, 25 में भी बनाई होगी, वो पूरी हुई कि नहीं हो गई, बहुत अच्छी बात है, बधाई हुआ। नहीं हुई तो फिर
अब क्या करना होगा जिससे पूरी होगी, और यदि पूरी हो गई तो फिर अब क्या करना होगा 2026 में, और कौन से सपने हैं जिन्हें पूरे करने हैं, इसकी प्लानिंग आपको अभी करना चाहिए। जब प्यास लगे तब कुआं खोदना ठीक है, इसलिए प्लानिंग करिए। सपनों की प्लानिंग तो हो, पर उसमें एक्शन की भी प्लानिंग साथ में होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए। क्या उपाय करना चाहिए? अपने घर या जहां भी आस्था लगे नवग्रह यंत्र, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र स्थापित करिए, और आप नित्य प्रति प्रयास करिए कि दिनचर्या को प्लानिंग करके और प्रातः काल जितना जल्दी उठ सकते हैं उठने की कोशिश करिए। दिनचर्या को सुधारिए और नित्य प्रति आपके जो इष्ट है उनकी आराधना करिए। इससे आपका कल्याण होगा, आपके जीवन में सुधार होगा। और यदि साथ में आपके जो इष्ट, और यदि भगवान गणपति की भी आराधना की जाए या भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो और भी बहुत अच्छा है। तो ये आराधना करिए। कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। और उपाय में जो चीज़ें आपने रुद्राक्ष इत्यादि जो चीज़ें जानी, ये सभी यदि सही चीज़ें चाहिए हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और 2026 की प्लानिंग जरूर करें जिससे आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।